नमस्कार। बारडोली स्वर के इस अंक में आपका स्वागत है। हमारे एक और श्रृंखला चलती है कटनी अतीत दर्शन, जिसमें आप हमें बहुत प्यार दे रहे हैं। आपने बहुत बड़ी संख्या में हमारे उन वीडियो को देखा है। बारडोली स्वर में हम विभिन्न विषयों पर यहाँ पर वीडियो बनाते हैं। आपने हमारे पहले 2 अंक उज्जैन पर देखे थे, जिसमें हमने उज्जैन के बारे में आपको जानकारियां दी थी। हमारी उज्जैन यात्रा की तीसरी और अंतिम किस्त, जिसमें हम आपको ले चलेंगे हरसिद्धि मंदिर और उज्जैन में होने वाली जो विशेष पूजाएं हैं, जो केवल उज्जैन में होती हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। हरसिद्धि मंदिर इंदौर का सबसे प्रमुख मंदिर है। महाकाल के बाद सबसे ज्यादा भीड़ आपको हरसिद्धि मंदिर में मिलेगी। यहाँ पर राजा विक्रमादित्य रोज पूजा करने आते थे और यहाँ पर माता बड़ी सौम्य रूप में उनको दर्शन देती थी। आज भी माता की बहुत ही सौम्य मूर्ति वहां पर स्थापित है। इस मंदिर का विशेष आकर्षण यहाँ पर 2 विशालकाय स्तंभ हैं, जिनमें 1008 दीपक बने हुए हैं। जब ये दीपक जलते हैं तो इसका विशेष आकर्षण वहां पर पैदा होता है और उसका सम्मोहन जब वहां पर लोग उपस्थित होते हैं वो ही उसको महसूस कर पाते हैं। बहुत सारे अन्य देवी देवताओं की भी वहां पर स्थापना है। बहुत प्राचीन समय से वह स्थापना है। तो जब भी लोग वहां जाते हैं तो उनको बहुत अच्छा महसूस होता है और ऐसा रहता है कि उनकी पूरी उज्जैन यात्रा यहाँ पर आकर सफल हो गई है। ऐसा ही स्तंभ काल भैरव मंदिर में भी है और बहुत सारे भक्त काल भैरव मंदिर में भी जाते हैं, वहां भी पूजा अर्चना करते हैं और यह ऐसा ही नजारा वहां पर भी रहता है। चलिए अब चलते हैं उज्जैन में जो विशेष पूजाएं होती हैं। उज्जैन अपनी इन विशेष पूजाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है और सबसे बड़ी जो डेट है वह नाग पंचमी की होती है। उस दिन काल सर्पयोग, वर्ग काल सर्पयोग और अन्य जितने भी तरह के काल सर्पयोग होते हैं उनकी पूजा उज्जैन में होती है और विशेषकर सिद्धवट जो क्षेत्र है उज्जैन का, वहां पर ये पूजा होती है। इस जगह पर एक विशेष महत्व ये है कि पीपल के वृक्ष के जड़ में भगवान शंकर और गणेश जी की मूर्ति इतनी एक सार हो गई है, वृक्ष जैसी ही दिखने लगी। ऐसा लगता है कि वो वृक्ष से ही वहां पर प्रकट हुए हों। और यहाँ पर जब पूजा होती है तो वो पूर्ण सिद्धि वाली होती है, ऐसा माना जाता है। और उस समय बहुत ज्यादा भीड़ होती है, इसलिए पहले से आप अपनी पूजा का रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें अगर आप यहाँ पर पूजा करवाना चाहते हैं तो। साथ ही साथ मंगली दोष की पूजा भी यहाँ पर विशेष रूप से हर मंगलवार को होती है और यह मंगलनाथ क्षेत्र में होती है। साथ ही साथ अंगरखीनाथ या अंग्रेश्वर महादेव, ये नदी के दूसरी ओर है, उसमें भी ये पूजा होती है। यह विशेष पूजा है क्योंकि इसमें हर मंगल को विशेषकर सावन में सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर आते हैं। हर मंगल को ये पूजा होती है, जिसमें भगवान का अभिषेक होता है, पूजा होती है। साथ ही उबले हुए चावल के पिंड बनाकर भगवान शंकर को उनको ढक दिया जाता है। इसे ही भात पूजा कहते हैं। इसके बाद पुनः अभिषेक होता है, उनकी पूजा आरती होती है, फिर अन्य कर्मकांड होते हैं और मंगल दोष की पूजा लगभग 1.5-2 घंटे चलती है। उसके बाद वो संपन्न होती है। इन सब पूजाओं में 1500 से लेकर 2100 रुपए खर्च होते हैं और सारा सामान आपको वहां से दिया जाता है। आपको कुछ भी सामान अपने पास से नहीं ले जाना है। अगर ये पूजा आप कराना चाहते हैं तो अभी से उसका प्लान कर सकते हैं। साथ ही साथ अग्रिम वहां पर रजिस्ट्रेशन भी होता है। अगर अग्रिम रजिस्ट्रेशन आप नहीं करवा पाए हैं तो वहां पर जाकर भी आप वो पेमेंट वहां जमा करके पूजा में भाग ले सकते हैं। अन्य ढेर सारी पूजाएं हैं जिनका विवरण यहाँ देना संभव इसलिए नहीं है क्योंकि अलग अलग वहाँ के आचार्य अलग अलग ढंग से, अलग अलग पद्धति से वो पूजा वहाँ करते हैं। इसलिए आप एक बार उज्जैन जरूर जाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक तो महाकाल के दर्शन और दूसरा ये आपकी अन्य पूजाएं वहां पर संपन्न हो सकेंगी। अगले अंक में हम और अन्य विषय पर यहाँ पर ढेर सारी जानकारी आपको ला कर देंगे। हमारी यह कड़ी भी आप देखते रहिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारा जो कटनी अतीत दर्शन श्रृंखला है उसको भी अपने अपने माध्यमों से लोगों तक पहुंचाइए, उनको शेयर करिए। तब तक के लिए नमस्कार।